जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमर डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हम थे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानव, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, इंसानियत गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामली को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, बर्बाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी,
कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संघनता पंथ हैं, गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं, तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात,
बर्फ लगातार गिर रही है। ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है। ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर तो कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो एक हल्का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था, पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़ चाल देखने को मिलती है, 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहां पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है।
मानो